वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कैग, सर्वोच्च न्यायालय और अटॉर्नी जनरल से महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज कराया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। कैग कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। कैग भाग 5 में दिया गया है और ये आर्टिकल 148 से 151 तक दिया गया है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी अधिकतम होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त और UPSC के चेयरमैन का भी होता है। कैग का कार्य यानी कि फंक्शन होते हैं सरकार के अकाउंट्स की ऑडिटिंग यानी कि लेखांकन और जांच करना, सरकार के व्यय की जांच करना कैग का मुख्य कार्य है। कैग को लोक लेखा समिति यानी कि PAC का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 मेंबर यहाँ पर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट है, कैग अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है और इसको कैग को हटाने का अधिकार संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास होता है। भारत के जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार कैग को भी हटाया जा सकता है। भारत के पहले कैग नरहरि राव थे। वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कैग का वेतन 2.5 लाख होता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा जो उसे संसद के पटल पर रखेगा। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है और यह सर्वोच्च विधि अधिकारी और भारत सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतल वाड़ थे और आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी MC शीतल वाड़ थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में महान्यायवादी R वेंकट रमनी हैं। बात करें विधि आयोग की तो विधि आयोग का पहली बार गठन ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया था और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। आज़ाद भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतल वाड़ थे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को संसद की बैठक में कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पर महान्यायवादी संसद में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान यानी कि वोट डालने का इसको अधिकार नहीं होता है। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेटिंग की बात करें तो ज्वाइंट सेटिंग में बिल यहाँ पर पेश किया जाता है और इसमें संयुक्त रूप से वोटिंग होती है और प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन करता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक्ट बन जाता है। ज्वाइंट सेटिंग कब हो सकती है? जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तब ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। ज्वाइंट सेटिंग राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। अगर यहाँ पर स्पीकर मौजूद नहीं होता है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति जो हैं इनको अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद बिल स्वतः ही पास हो जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। संविधान संशोधन विधेयक 368 पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति समान होती है। केवल अभी 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज निषेध एक्ट के लिए बुलाई गई थी। दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा एक्ट के लिए बुलाई गई थी। तीसरी बार 2002 में
आतंकवाद निवारण एक्ट के लिए बुलाई गई थी। नेक्स्ट है न्यायालय यानी कि कोर्ट। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? तो भारत में इकहरी न्यायपालिका है। सबसे नीचे आप लोग जानते ही होंगे सेशन कोर्ट होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं? इसका मुख्य कार्य है क्रियान्वयन। अगर कोई लॉ बना है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह इसका कार्य होता है। कानून अगर यहाँ पर पार्लियामेंट में ने बनाया है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि संविधान के अनुरूप कानून कोई बना है कि नहीं बना है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में दिया गया है और ये आर्टिकल 124 से 147 तक दिया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, योग्यता और पद से हटाना सब इसमें दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ हुआ था और इसका शुभारंभ भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और ये 50वें नंबर के CJI हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ का है और ये DY चंद्रचूड़ के पिताजी हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन 2,80,000 रुपये होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति हाई कोर्ट में भी जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति करता है। सेवानिवृत्ति आयु यहाँ पर 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष रखी गई है। भारत में PIL के जनक PN भगवती को माना जाता है। PIL को जनहित याचिका भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है और ये संविधान का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों को हटाने के यहाँ पर 2 आधार हैं और इनको हटाने की शक्ति संसद के पास होती है। पहला आधार जो होता है मिसबिहेवियर कदाचार, दूसरा इनकैपेसिटी अक्षमता। यहाँ पर सिर्फ इनको हटाने के 2 ही आधार हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और इनको हटाया संसद के द्वारा ही जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में 100 मेंबर कम से कम, राज्यसभा में 50 मेंबर कम से कम यहाँ पर प्रस्ताव को लाते हैं तो यहाँ पर प्रक्रिया इनको हटाने की शुरू की जाएगी। यहाँ पर जो बहुमत है कुल सदस्य का 50% + 1 आवश्यक होना चाहिए और उपस्थित और मतदान का 2/3 आवश्यक होता है इनको हटाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत अगर केंद्र और राज्य या फिर राज्य और राज्य के मध्य विवाद होता है या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद का निपटारा करना होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे और उसको राष्ट्रपति माने। अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार, यहाँ पर आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और यह बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 32 में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है जिसको हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किया है, आप लोग उसको भी देखिए। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा है और इनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहा था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले यहाँ पर 12 क्लासेस आ चुकी हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।